राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आप जानेंगे कि आपके जीवन में बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं या आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। आप चाहते कुछ और है और वो कुछ और जाता है, तो ऐसे में आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा कष्ट देते हो या भगवान को दोष देते हो कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे भगवान ने मेरे साथ बड़ा गलत किया है। आपको प्राकृतिक ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा या इससे भी अच्छा बेस्ट सोच कर रखा है आपके लिए, क्योंकि सोचना और करना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। करना आपके जीवन में है, लेकिन जो हुआ वो आपके नहीं है, क्योंकि ये भागदौड़ किसी और के हाथ में है। जब आपके साथ कुछ ऐसा लगता है आपको मेरे साथ गलत हुआ, मैंने ये प्रयास किया और मैंने ये कार्य कर रहा था और मुझे ये नहीं मिला, तो मेरे साथ भगवान ने बहुत गलत करा, तब आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान मुझे इससे कुछ बेस्ट देने वाले हैं। क्योंकि जो मेरे से बेस्ट देने वाले हैं, इसीलिए ये मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि प्राकृतिक के हाथ में है वो भागदौड़ जिसके लिए आप प्रसन्न हो रहे हैं कि मुझे इतने में मैं खुश हूं, लेकिन उसने कुछ और सोच के रखा आपके लिए, उससे कुछ बड़ा सोचा है। तो तब भी जब लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं और कुछ कार्य करते हैं, उनका कोई भी कार्य बिगड़ जाता है, तो वो भगवान को दोष देते हैं, अपने आप को बड़ा ही कष्ट देते हैं, कहते हैं ये भगवान ने मेरे साथ गलत किया। आपको मेरे दोस्तों तब समझ जाना चाहिए कि भगवान ने आपके साथ गलत नहीं किया, लेकिन आपको इससे भी कुछ बेस्ट मिलने वाला है। तब आपको दुःख नहीं होना, परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भगवान मेरे साथ अच्छा करने वाले हैं, इससे कुछ बेस्ट देने वाले हैं। चाहे आपके जॉब के लिए सिलेक्शन हो या आप किसी भी एग्जाम क्लियर करने में आपका नंबर नहीं आता है, या किसी भी कोई भी ऐसे क्षेत्र में जब आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे भगवान ने देखो मेरे साथ कितना गलत कर दिया, तब आपके साथ गलत नहीं हुआ। तब आपको प्राकृतिक को समझना चाहिए, क्योंकि कर्म करना आपके बस में है। फल की आपकी इच्छा रहती है कि फल मुझे ये मिलना चाहिए, लेकिन वो उसके ऊपर है कि उसने क्या फल आपको देना है, कि आपके कार्य और कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं, कि आपके कर्म कितने अच्छे थे तो वो फल देंगे। लेकिन जितना आपने सोचा उससे कहीं ज्यादा आपको मिलता है। तो प्राकृतिक का आनंद लीजिए। जैसे आप प्राकृतिक है, चलती रहती है, तूफान आता है, बारिश आती है, मौसम खुलता है, हवा चलती है, वो प्राकृतिक है, वो आनंद ले रही, वो जी रही है। लेकिन आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। आपका यही कारण रहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, आप जी नहीं पाते। तो आपको खुलकर जीना, सिर्फ आपको कर्मों पर फोकस करना, कर्म से हटके आपको कहीं नहीं भटकना है। सिर्फ कर्म करते जाइए। आप प्राकृतिक के साथ साथ अपने जीवन का आनंद लीजिए। जब जीवन का आनंद आप तब लेंगे जब आप सोचेंगे कि मैं जो सोच रहा था मेरा काम बिगड़ गया, अब मैं कुछ गलत हो गया मेरे साथ, या मैं नहीं कर सकता। ये आप नहीं है। सिर्फ जो पल जो क्षण आप जी रहे हैं, उस क्षण में उस पल में आपको बस शुक्रिया करना है और अपने पलों को जीना है। अपनी इस यात्रा को लंबी चलाना है, अपने यात्रा में अपने जीवन में वेस्ट करते रहना है। अपने कर्मों पर फोकस रखना। जब आप अपने कर्मों पर फोकस रखेंगे तो आपको हमेशा अपने गोल की तरफ अचीव रहेंगे, और उस गोल की तरफ आपको बहुत ज्यादा कामयाबी की तरफ जाते हैं। आपने कोई एग्जाम क्लियर किया लेकिन वो हो नहीं पाया, 1 नंबर से 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रह जाता है, या आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको लगता है मैं इस कारण नहीं कर पाए। ना के बारे में तो सोचने का आपका काम है ही नहीं, क्योंकि वो भागदौड़ आपके किसी और के पास है, आपके सीनियर के पास है। सोचने का काम उसका है, आपका नहीं है। आपका काम है करने का। बस आपने एग्जाम दिया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इससे भी बेस्ट होने वाला है। मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। जब आपको कामयाबी नहीं मिलती है तब आप सोचना कि मैं अपनी मंजिल की तरफ हूँ, मैं अपने गोल के पास हूँ। क्योंकि जब आप कर्म कर रहे होते हैं, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, और आपको लगता है कि अब बस मिलने वाला है, तो आप बहुत कम में सोच रहे हैं, आप बहुत उस चीज के पास जा रहे हैं जिस चीज आपके लिए नहीं है। वो चीज के बारे में सोचे, क्योंकि प्रकृति ने तो कुछ और सोचा है आपके लिए, कुछ और बेस्ट करने के लिए सोचा है। तो इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल किया, और वो चीज आपको मिलने वाली थी, नहीं मिली, वो कुछ भी क्षेत्र हो सकता है, वो कुछ भी चीज हो सकती है, वो कोई सा भी गोल हो सकता है, तब आप सोचना अपने मन से कि हाँ, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, मैं अपनी मंजिल के बहुत पास हूँ, मैं अपने गोल के पास हूँ। ये आपका सबसे बड़ा बेस्ट रिजल्ट है। फिर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे निष्ठा से साथ आप अपने कार्य में लगे रहिए, अपने कर्मों पर लगे रहिए, क्योंकि कर्म करते रहिए, आपका गोल, आपका जीवन बहुत जल्दी आपके पास होगा। क्योंकि जो सोचा है उससे भी कहीं बेस्ट आपको मिलेगा। और सोचने का काम आपका नहीं है, सिर्फ कर्म करने का काम आपका, प्रकृति की तरह आनंद लेने का कार्य आपका है। आप इस धरती पर आए हो तो आपका कार्य है सिर्फ कर्म करने में। लेकिन जो भी आपको अपनी जिम्मेदारी देखनी है, मुझे कौन सी जिम्मेदारी में, कौन से क्षण में, कौन से पल में
निष्ठा के साथ कार्य करना, अपने निष्ठा के साथ अपने कर्मों का फल करना, किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का कार्य आपका नहीं है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका दोस्त हो या आपका रिलेशन हो, वो आपको कोई जिम्मेदारी देता है कि अगर आपके बस में है तो लीजिए, नहीं है तो हाथ जोड़ के मना कर दीजिए। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको करनी है, आपका फर्ज है। पेरेंट्स हो या कोई रिलेशन में या दोस्त है या मित्र है, तो सिर्फ आपका फर्ज है उसके समय में उसके साथ खड़े रहना, या वो आपसे कह रहा है कि मेरा ये सहयोग दे दे, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसके सपने आप पूरे करने की जिम्मेदारी आपने नहीं ली है, क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं बने हैं, आप स्वयं की जिम्मेदारी उठाने के लिए बने हैं। स्वयं अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। वैसे ही पेरेंट्स है, उनके सपने पूरे करने के लिए आप धरती पे नहीं आए हो, आप आए हो अपनी जिम्मेदारी उठाने की। तो आपकी जिम्मेदारी बननी है दुख में, परेशानी में उनके साथ खड़े रहना, उनका सहयोग देना। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा नहीं है। यही बात करते मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि आपको अकेले रहना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यही एक चीज होती है कि आपके जीवन में कोई एक रिलेटिव दोस्त होता है, रिलेशन वाला होता है, फ्रेंड होता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो आपके क्लोज होता है। लेकिन उससे पहले भी आपको कई फ्रेंड मिले होंगे जो आपके कॉलेज में होंगे, तब वो छूटे नहीं होंगे, तो ये वाला दोस्त मिलता कैसे है? तो जो दोस्त मिला, हर किसी से दोस्ती मत बनाइए, किसी एक को बेस्ट बनाइए और उस बेस्ट को अपने जीवन में बेस्ट लेकर जाइए, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि वो एक है। आपने हर किसी से दोस्ती नहीं की, क्योंकि जो पहले छूटते नहीं तो ये मिलता कैसे? तो प्रकृति ने आपको कुछ अजीब अच्छा दिया है, जो पहले छूट गए तो आप उनके बारे में सोचते रहते, दुखी रहते, परेशान रहते कि वो छूट गए। आप सोचते हो नहीं सोचते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक आध बहुत ही करीब होता है, बहुत ही क्लोज होता है, तो उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। उसको धीरे धीरे ग्रोथ के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, और आपका वो रिश्ता ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि आप निष्ठा के साथ, कर्मों के साथ, सुख में, दुख में, खुशी में, गम में आपके साथ होता है वो एक ऐसा फ्रेंड। तो उस एक को बनाइए दोस्त, ये नहीं सभी को आप दोस्त बना रहे हैं। ये जो छूट चुके हैं, आप उनके लिए परेशान हो रहे थे कि जो अब अगर वो परेशान हो रहे थे, तो जब वो छूटते नहीं तभी तो आपको आगे मिलते नहीं। तो वैसे जीवन में कि जो छूटा है उससे परेशान मत होइए, जो मिला है उससे खुश होइए, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, यही जीवन का सार है। छूटे हुए लोगों में परेशान मत होइए। आगे जब कहते हैं ना, पीछे का दामन छोड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? किसी एक को पीछे पकड़ के रखेंगे तो आगे कुछ मिलेगा कैसे? तो ये प्राकृतिक है, और ये प्राकृतिक समय के साथ बदलती रहती है। जीवन में आगे बढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि जो कुछ है वो सामने है। जो पीछे मुड़ के देखोगे तो आगे नहीं चल पाओगे, और आगे बढ़ने का मतलब है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो छूट गया अच्छे के लिए छूटा होगा, मुझे कुछ और बेस्ट मिलने वाला, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं बना था, मैं उसके लिए बना हूं। तो ये प्राकृतिक है, आपको वो है चलाने वाला, और उसने आपकी बुद्धि से कहीं ज्यादा माइंडेड है। तो किस तरीके से किसको चलाना है और आगे कैसे बढ़ना है, सिर्फ उसके हाथ में डोर है। तो आप प्रकृति का आनंद लीजिए, अपनी लाइफ का, कर्मों का। आपको निष्ठावान होकर कर्म करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना। जो छूट गया, जो नहीं मिला, उसके लिए दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे बेस्ट मिलेगा। अपने आप को सोचना है कि हाँ छूटा है कोई बात नहीं, इससे भी बेस्ट मिलेगा, चाहे वो कॉलेज का सिलेक्शन हो या आपकी जॉब हो, एग्जाम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, A to Z। जो छूट गया है, जो बीत गया है, उसमें नहीं रहना है, आगे बढ़ना। आपको कुछ और बेस्ट मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ये सोचना कि इस भागदौड़ी जिंदगी में मैं इसके लिए बना ही नहीं था, तो आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, और आपको डर भी नहीं लगा, क्योंकि डर ऐसी चीज है जो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। आपकी सोच, चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो चिंता जो है आपकी चिता के समान हो जाती है, कि आप सोच सोच कर ही परेशान हो जाते हैं, आगे की स्टेप नहीं ले पाते। तो आपको सोचना नहीं है, बस ये बात जानकर खुश हो जाना है, भगवान को थैंक्स करना है कि मैं इसके लिए बना ही नहीं था, मैं आगे कुछ चीज के लिए बना हूं, और उसके लिए बना हूं जो आप चाहते हैं। आगे बढ़ते जाइए, जीवन चलता जाएगा। ऐसी ही जीवन की यात्रा जानने के लिए और ऐसे छोटे छोटे टिप्सों पर बात करने के लिए राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ऐसी कुछ अलग, कुछ नए अलग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, हर रोज, हर पल, हर दिन आप लोगों के साथ बात करना, और आप लोगों को ऐसे टॉपिकों पर बात करना मुझे बेहद अच्छा लगता है। और आप सबसे भी ये मैं यही मोटिवेट करूंगी कि आप सबको भी मोटिवेशनल टिप्स या बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, और कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो पढ़ते रहिए, बांटते रहिए। ज्ञान है एक संसार, एक समुद्र है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आपको, मेरे पास बहुत ज्ञान है, आप बैठ जाए। कंटिन्यू जब तक का जीवन है, जब तक सीखते रहिए, सीखना ही जीवन का सार है। और हमें ज्ञान अनंत है, अनाथ है, कितना ही ज्ञान ले लीजिए आप, ऐसी इसकी कोई सीमा नहीं है।
एज नहीं है कि आप इस एज में ज्ञान ले सकते हैं या आगे ज्ञान नहीं ले सकते। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए सीमा की कोई वैल्यू नहीं है, सीमा है ही नहीं। जब तक जीना है तब तक सीखना है, जब तक जीना है तब तक स्ट्रगल करना है, और जब तक जीना है तब तक सीखना है। ये मन आपका मन में बना कर रखिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।